स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर आज हम शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर एकत्रित हुए हैं। सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आज का दिन स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान, त्याग और संघर्ष की याद दिलाता है, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें ये अमूल्य स्वतंत्रता दिलाई। स्वतंत्रता दिवस केवल उत्सव का दिन नहीं है, बल्कि ये हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों, एकता, अखंडता और भाईचारा के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को पुनः पुष्ट करने का एक अवसर है। हिमाचल प्रदेश देवभूमि ने भी स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। हमारे वीर जवानों ने न केवल स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई, बल्कि स्वतंत्रता के बाद भी राष्ट्र की सीमाओं की रक्षा में अपनी वीरता का परिचय दिया है। ये गर्व की बात है कि हमारे प्रदेश के वीर सपूतों को देश सेवा के लिए 4 परमवीर चक्र, 2 अशोक चक्र, 10 महावीर चक्र और 24 कीर्ति चक्रों से नवाजा गया है। देश का पहला परमवीर चक्र प्रदेश के वीर सपूत मेजर सोमनाथ शर्मा को प्राप्त हुआ था। इसके अतिरिक्त कर्नल DS थापा, कैप्टन विक्रम बत्रा, सूबेदार मेजर संजय कुमार को उनके शौर्य व बलिदान के लिए परमवीर चक्र से नवाजा गया। आइए हम सब मिलकर राष्ट्रीय ध्वज को नमन करें। हम अपने अतीत की गौरव गाथा से प्रेरणा लेते हुए भविष्य को उज्जवल बनाने का संकल्प लेते हैं। विकास के पथ पर हिमाचल प्रदेश ने इस दौरान अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं और ये यात्रा निरंतर जारी है। हिमाचल प्रदेश जब अस्तित्व में आया, उस समय साधनों की कमी सहित कई चुनौतियां थी, लेकिन हिमाचलियों ने लगन, परिश्रम एवं बुलंद हौसलों के साथ विकास को आगे बढ़ाया है। हमारे लिए ये गौरव की बात है कि हिमाचल आज दूसरे पहाड़ी राज्यों के लिए विकास का आदर्श मॉडल बनकर उभरा है। वर्ष 2023 में हिमाचल ने गंभीर प्राकृतिक आपदा का सामना किया। इससे उबरने के लिए प्रदेश सरकार ने अपने सीमित संसाधनों से आपदा के लिए राहत पैकेज वितरित किया। इस वर्ष भी भारी बारिश और बादल फटने के कारण आई बाढ़ की घटनाओं से हमें जान माल की हानि हुई। इस वर्ष भी आपदा के प्रभावितों के राहत एवं पुनर्वास के लिए सरकार ने विशेष राहत पैकेज की घोषणा की है, जिसमें राहत राशि को 25 गुना तक बढ़ाया गया है। हिमाचल के विकास में हमारे कर्मचारियों की विशेष भूमिका रही है, इसलिए हमारी सरकार ने कर्मचारियों से किए अपने वायदे को पूरा करते हुए सरकार बनते ही मंत्रिमंडल की पहली बैठक में कर्मचारियों के लिए OPS शुरू की। युवाओं के लिए ई-टैक्सी योजना शुरू हुई, जिसमें ई-टैक्सी खरीदने के लिए 50% अनुदान दिया जा रहा है। इस योजना के तहत अभी तक 75 लाभार्थियों को अनुदान राशि दी गई है। सरकार ऊर्जा परियोजनाओं को स्थापित करने पर बल दे रही है। इसके तहत निजी भूमि पर 100 से 500 किलोवाट तक के सौर संयंत्र लगाने के लिए 50% का अनुदान दिया जा रहा है। जबकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए पहल करते हुए हिमाचल दूध खरीद पर समर्थन मूल्य प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बना है। सरकार द्वारा पशुपालकों को गाय के दूध के लिए 51 रुपये और भैंस के दूध के लिए 61 रुपये प्रति लीटर समर्थन मूल्य दिया जा रहा है, जबकि हिमाचल प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रहा है। आज कार्यक्रम शिमला में हो रहा है। बागवानी विकास के क्षेत्र में शिमला जिला ने प्रदेश में अपनी पहचान बनाई है तथा शिमला जिला अपने सेब उत्पादन के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है। सरकार ने मंडी मध्यस्थता योजना के तहत सेब उत्पादकों को सभी देनदारियों का भुगतान के लिए 153 करोड़ जारी किए, जिसमें पिछली भाजपा सरकार की 90 करोड़ रुपए की देनदारियां भी शामिल हैं। किसानों और बागवानों को सेब कीटनाशकों और उर्वरकों पर मिलने वाली सब्सिडी को पिछली सरकार ने बंद कर दिया था, लेकिन वर्तमान राज्य सरकार ने इसे बहाल किया है। कांग्रेस की राज्य सरकार ने सेब के समर्थन मूल्य में 1.5 रुपये प्रति किलोग्राम की वृद्धि के साथ इसकी कीमत अब 12 रुपये प्रति किलोग्राम कर दी है। प्रदेश में यूनिवर्सल कार्टन प्रणाली को लागू किया गया है।
जिससे बागवानों को उनकी उपज के अच्छे दाम मिल सकें। रोहड़ू और गुम्मा के कोल्ड स्टोरेज की क्षमता 700 टन से 2000 टन की गई है। शिमला प्रदेश का अहम जिला है। शिमला शहर में 1734 करोड़ रुपए की लागत से देश का सबसे लंबा और दुनिया का दूसरा सबसे लंबा रोपवे बनने जा रहा है, जिसकी लंबाई 14 किलोमीटर होगी। ये परियोजना स्वीकृति के अंतिम चरणों में है और आगामी साल से इसे ज़मीनी हकीकत में लाने का प्रयास किया जाएगा। ये परियोजना आने वाले सालों में पूरी की जाएगी। इसके अतिरिक्त शिमला शहर में 50 करोड़ रुपए की लागत के 19 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बन रहे हैं, जिसमें लिफ्ट और एस्केलेटर्स इत्यादि शामिल हैं। जाखू मंदिर में एस्केलेटर्स की सुविधा प्रदान की गई है और आने वाले समय में जाखू मंदिर सौंदर्यकरण की योजना शुरू की जाएगी। शिमला के रिज को स्थायित्व देने के लिए जहां पे इस समय ये कार्यक्रम चल रहा है, इसको स्थायित्व देने और विस्तार के लिए 67 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। शिमला शहर में 4 बड़ी पार्किंगों का निर्माण हो रहा है, जिसमें 43 और 17 करोड़ रुपए की आईजीएमसी की पार्किंग, 5 करोड़ की ऑकलैंड की और 26 करोड़ रुपए की एसडीए कम्प्लेक्स की पार्किंग शामिल हैं। विधानसभा के पास 27 करोड़ रुपए की लागत से एक फ्लाईओवर का निर्माण किया जा रहा है। शिमला शहर को शुद्ध पानी देने के लिए व्यापक योजनाओं पर काम चल रहा है। सतलुज नदी से शिमला को पानी देने के लिए 587 करोड़ रुपए की योजना पर काम चल रहा है। इसी महीने इसकी टेस्टिंग शुरू कर दी जाएगी। जबकि शिमला शहर के भीतर 24 घंटे पानी देने के लिए 872 करोड़ रुपए की योजना पे कार्य चल रहा है, जिसे 2028 तक पूर्ण कर लिया जाएगा। शिमला शहर के लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि पानी के कारण आपको कुछ असुविधा हो रही होगी, क्योंकि गुम्मा का जो हमारा प्लांट है वो इस बारिश में प्रभावित हुआ है। तो संभव है कि आपको अगले 24 और 48 घंटे पानी की दिक्कतों का सामना करना पड़े, लेकिन शहर को पानी मिले और इलाके को पानी मिले, उसके लिए 2 बड़ी परियोजनाएं बहुत जल्दी ऑपरेशनल हो जाएंगी। ठियोग क्षेत्र के लिए प्रदेश की सबसे बड़ी कुरपन खड्ड पेयजल परियोजना का निर्माण कार्य 315 करोड़ रुपए की लागत से युद्ध स्तर पर जारी है। इस पेयजल परियोजना को जून 2026 तक लोगों को समर्पित कर दिया जाएगा। जल जीवन मिशन के अंतर्गत जिला शिमला में विभिन्न क्षेत्रों के लिए 819 करोड़ रुपए की 236 योजनाएं स्वीकृत हुई हैं, जिसमें अब तक 706 करोड़ रुपए की धनराशि खर्च की जा चुकी है। सड़कें हमारी भाग्य रेखा कही जाती हैं और एचआरटीसी इन पर जीवन रेखा की तरह कार्य कर रही है। प्रतिदिन 5 लाख लोगों को एचआरटीसी यात्रा की सुविधा देती है। निगम राज्य के कोने कोने तक, दूर दराज दुर्गम इलाकों तक अपनी सुविधा प्रदान करती है। के दृष्टिगत हिमाचल पथ परिवहन निगम के बेड़े को मजबूत करने के उद्देश्य से 1000 नई बसों को बेड़े में शामिल करने का फैसला लिया गया है, जिसमें से 33 नई वाल्वो एचआरटीसी के बेड़े में शामिल हो चुकी हैं और 280 नई बसें हमारे पास पहुंच चुकी हैं। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सरकार द्वारा हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए 110 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है। परिवहन विभाग ने बीते 1.5 वर्षों के भीतर राजस्व अर्जन के क्षेत्र में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। विभाग ने रिकॉर्ड 16 महीने में 1236 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया है। ये प्रदेश सरकार के नीतिगत फैसलों की उपलब्धि, विभाग की पारदर्शी, सुधारात्मक और दक्ष कार्य प्रणाली का प्रत्यक्ष प्रमाण है। राज्य सरकार द्वारा 2 ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन जिला हमीरपुर व ऊना में लगाए जा रहे हैं, जिससे गाड़ियों की पासिंग टेक्नोलॉजी के माध्यम से की जाएगी। सरकार ट्रैफिक पार्क और वाहन स्क्रैपिंग सुविधाओं को तेजी से विस्तार कर रही है। सरकार प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए कृत संकल्प है और इस दिशा में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के लिए 6 ग्रीन कॉरिडोर और 129 स्थानों पर 88 पेट्रोल पंप व 23 चार्जिंग स्टेशन लगाए जा रहे हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पहले जब सड़क हादसों में लोग घायल हो जाते थे तो कोई भी उनको अस्पताल में छोड़ने नहीं जाता था, लेकिन आप सबसे ये आग्रह है कि आप घायल को अस्पताल में पहुंचाएं
जो भी व्यक्ति घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाएगा उसको 25,000 रुपये दिए जाएंगे, प्रोत्साहन राशि के तौर पे दिए जाएंगे। अन्यथा पहले ये माना जाता था कि जो अस्पताल छोड़ने जाता है उसी के विरुद्ध केस दर्ज हो जाता है। अब इस नीति में संशोधन कर दिया गया है और इसे प्रोत्साहन के साथ जोड़ दिया गया है। रोपवे के क्षेत्र में ग्रामीण कनेक्टिविटी के अंतर्गत 800 मीटर लंबे बगलामुखी रोपवे को जनता को समर्पित कर दिया गया है। ये परियोजना 54 करोड़ की लागत से पूर्ण हुई है। आपदा के दौरान ये रोपवे राहत सामग्री, राशन, दवाएं और स्थानीय निवासियों को लाने ले जाने का एकमात्र साधन साबित हुआ है। पर्यटन की दृष्टि से कुल्लू के ढालपुर पीज रोपवे परियोजना, जिसकी कुल लंबाई 1.20 किलोमीटर है और इस परियोजना पे 80 करोड़ रुपए खर्च होंगे। धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बाबा बालकनाथ रोपवे परियोजना पर 65 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। बिजली महादेव रोपवे के निर्माण पर 278 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त माता चिंतपूर्णी रोपवे के निर्माण पर 76 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। जल शक्ति के क्षेत्र में नूरपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बनाई जा रही 4000 हेक्टेयर वाली फीना सिंह मध्यम सिंचाई योजना, जिसकी संशोधित लागत 643 करोड़ रुपए है, उसको नए सिरे से शुरू किया जा रहा है। 300 करोड़ रुपए खर्चा करने के बाद पिछले 12 साल से ये परियोजना बंद थी। अब इसके लिए 25-26 में 313 करोड़ रुपए हमें भारत सरकार से हासिल करने में स्वीकृति हमने हासिल की है। इसी तरह ऊना जिला के बीत क्षेत्र में 75 करोड़ की खेत सिंचाई योजना की मंजूरी भी हासिल हो गई है। मंडी के धर्मपुर और इसके आसपास की 14 योजनाओं के लंबित 144 करोड़ रुपए की राशि को भी केंद्र से हम हासिल करने में कामयाब हो गए हैं। जल जीवन मिशन के बकाया 1200 करोड़ रुपया केंद्र से हासिल करने का हम प्रयास कर रहे हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB द्वारा वित्त पोषित हिमाचल प्रदेश ग्रामीण जल आपूर्ति परियोजना के तहत 745 करोड़ रुपए की लागत से 24 ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाओं का निर्माण हो रहा है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB द्वारा वित्त पोषित हिमाचल प्रदेश ग्रामीण पेयजल उन्नयन एवं आजीविका परियोजना के तहत 262 करोड़ रुपए की लागत से 186 पेयजल योजनाओं के संवर्धन और पुनर्निर्माण का काम जारी है। हमने जल शक्ति विभाग के जल रक्षकों को 31/12/2024 तक, जिन्होंने 12 साल पूरे किए हैं, 1356 लोगों को पंप अटेंडेंट बना दिया है। इससे पहले 184 लोगों को पंप अटेंडेंट बनाया था। इस तरह 1570 लोगों को विभाग ने तरक्की दी है। इसी तरह परिवहन के क्षेत्र में पहली दफ़ा कंडक्टर्स की भर्ती पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से हुई और 357 कंडक्टर जो है उन्हें हमने नौकरियां उपलब्ध करवा दी हैं। हमारे प्रदेश में रोबोटिक सर्जरी की शुरुआत इसी महीने में हुई है और शिमला के अटल इंस्टीट्यूट सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में इसे शुरू किया गया है। जबकि शिमला में ही स्वास्थ्य सुविधाओं को सुधार करने के लिए इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में पेट स्कैन, MRI, लीनियर एक्सीलेटर इत्यादि स्थापित हो रहे हैं। इन सब के लिए राशि जो है उपलब्ध करवा दी गई है। सहकारिता के क्षेत्र में 1799 प्राथमिक कृषि सहकारी सभाएं जो अब तक मैनुअल चल रही थी, उनका कंप्यूटरीकरण कर दिया गया है ताकि आने वाले समय में भ्रष्टाचार पे रोक लगे और खातों का हिसाब जो है डिजिटल लोगों के पास उपलब्ध रहे। प्रदेश सरकार ने राज्य की सांस्कृतिक धरोहरों, प्राचीन मंदिरों, धार्मिक स्थलों एवं ऐतिहासिक स्मारकों के संरक्षण व विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। हिमाचल के मंदिरों के जीर्णोद्धार, सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण एवं अन्य कार्यों पर प्रदेश सरकार द्वारा 500 करोड़ रुपए की राशि व्यय की जा रही है। इनमें माता श्री चिंतपूर्णी जी, श्री बाबा बालकनाथ जी, श्री नैना देवी जी, श्री चामुंडा धाम जी प्रसिद्ध है। शिमला के माल रोड स्थित ऐतिहासिक बेंटनी कैसल के जीर्णोद्धार के कार्य को पूरा करवाकर लोकार्पण कर दिया गया है। हिमाचल के इतिहास को दर्शाने के लिए बेंटनी कैसल में दृश्य व श्रव्य कार्यक्रम लाइट एंड साउंड शो आम जनता के लिए शुरू किया गया है। इस भवन के जीर्णोद्धार पर भी 25 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। प्रदेश भर में विशेषकर युवाओं में नशे की बढ़ती आदत गंभीर चिंता का विषय है। इस सामाजिक बुराई के कारण हमने कई बहुमूल्य जीवन खोए हैं।
हमारी सरकार ने नशे के आदि व्यक्तियों के उपचार, पुनर्वास और नशे सहित संगठित अपराध को रोकने के लिए विधेयक पारित किए हैं, जिनमें नशा तस्करों को मृत्युदंड, आजीवन कारावास, 10 लाख तक का जुर्माना, संपत्ति जब्त करने का प्रावधान और उनके पुनर्वास एवं आजीविका सहायता सहित विभिन्न प्रावधान शामिल किए गए हैं। हिमाचल प्रदेश पुलिस द्वारा पिट एनडीपीएस एक्ट को कड़ाई से लागू किया जा रहा है। इसके तहत 42 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति जब्त की गई है और 70 तस्करों को संपत्ति चिन्हित करके उन्हें हिरासत में लिया गया है। प्रदेश सरकार ने नशे पर अंकुश लगाने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स का गठन कर 13 पुलिस थानों को अधिसूचित किया है। शिमला पुलिस ने नशे के विरुद्ध व्यापक अभियान चलाया है और मैं ये कहना चाहूँगा इस मंच के माध्यम से, शिमला पुलिस ने ड्रग के तस्करों को, चिट्टा तस्करों को और गिरोहों को पकड़ने में एक बहुत ही निर्णायक अभियान छेड़ा है, जिसके लिए शिमला पुलिस बधाई की पात्र है। और प्रदेश सरकार फिरौती, किडनैपिंग व गैंगस्टर संस्कृति को कुचल कर रहेगी और डिजिटल अपराधों पर नियंत्रण कसा जा रहा है। अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि हिमाचल प्रदेश के निर्माण में श्रीमती इंदिरा गांधी जी, डॉक्टर YS परमार, उनका निर्णायक योगदान रहा। अगर डॉक्टर परमार ना होते तो हिमाचल प्रदेश न बनता। और श्रीमती इंदिरा गांधी ने ये इसी रिज मैदान पर हिमाचल बनाने की घोषणा की थी। यहाँ पे हमारे उन महान सपूतों की प्रतिमाएं स्थापित हैं। इंदिरा जी की प्रतिमा यहाँ लगी है, महात्मा गांधी जी की प्रतिमा यहाँ लगी है और डॉक्टर YS परमार जी की प्रतिमा और अटल जी की प्रतिमा यहाँ लगी है। अब इसी कड़ी में शिमला के रिज मैदान में आधुनिक हिमाचल के निर्माता श्री वीरभद्र सिंह जी की प्रतिमा स्थापित की गई है, जो बहुत जल्दी ही जनता को समर्पित की जाएगी। और आज के दिन जहाँ मैं आप सबको एक बार फिर से स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ, साथ ही ये सूचना भी देना चाहता हूँ कि इस पावन अवसर पर ह्यूमन पीपल्स NGO रामपुर, मिशन रेबीज नगर निगम शिमला, पशुपालन विभाग हिमाचल प्रदेश मिलकर शिमला शहर में एक मेगा डॉग वैक्सीनेशन ड्राइव आयोजित कर रहे हैं। इस अभियान में सभी 34 वार्डों को कवर किया जाएगा और रेबीज के टीके जो हैं 4000 डॉग्स को लगाए जाएंगे। और मैं इस कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए भी शुभकामनाएं देता हूं। अंत में आपको स्वतंत्रता दिवस की बधाई देता हूं। हमारी कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा प्रतिभा सिंह जी यहाँ पे मौजूद हैं, हमारे विधायक यहाँ पे कुलदीप राठौर जी, ब्राक्टा जी और शिमला के विधायक जनार्था जी यहाँ पे मौजूद हैं, हमारे मेयर साहब, डिप्टी मेयर साहब यहाँ पे मौजूद हैं और सारे गणमान्य लोग, चेयरमैन साहब हमारे जो फॉरेस्ट के चेयरमैन हैं खाची साहब यहाँ पे हैं और हमारे कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन यहाँ पे विराजमान हैं। इसके अलावा जितने भी गणमान्य लोगों ने आज इसमें हिस्सा लिया, मैं उन सब का आभार जताता हूँ। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर किसी को भी घर पे नहीं बैठना है, इन कार्यक्रमों में हिस्सा लेना है, क्योंकि ये स्वतंत्रता बहुत ही मेहनत से, संघर्ष से हमारे लोगों ने हासिल की थी। इसलिए आज का ये कार्यक्रम बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छे ढंग से आयोजित हुआ, बहुत ही बढ़िया यहाँ पे परेड की गई है। और इसके लिए मैं जिला प्रशासन को, डिप्टी कमिश्नर शिमला को और SP शिमला को और उनके सारे सहयोगियों को और मिलिट्री से आए हमारे जो साथी लोग हैं उन सबको बधाई देना चाहता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।